नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। जी हां, आपको बताएं कि 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से हम विश्लेषण करेंगे। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली खबर मिशन 2024 चुनाव को लेकर, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जुट चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े कई जो कार्यक्रमों में हिस्सा पीएम नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, चाहे नरेंद्र मोदी की बात की जाए, दरअसल अब पूरे देश में 2024 का जो शंखनाद है वो बजता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि हिमाचल का ताज, जो हिमाचल का ताज किसके नाम होगा, इसको लेकर लगातार जो संशय बना हुआ था, तो आज हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर ने सीएम पद की शपथ ले ली है। तो वहीं तीसरी जो बड़ी खबर है आपको बताएं कि तो बड़ी खबर वो ये है कि स्कूल में राजनीतिक खेला किस तरीके से खेला जा रहा है। तो वही जो चौथी बड़ी खबर है वो ये कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी किस तरीके से 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी और पहली खबर के साथ। चलिए, कांग्रेस भले ही भारत जोड़ो यात्रा पर पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है, लेकिन वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बड़े संकट में है। गौरतलब है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी लगातार सिमटते अपने जनाधार को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, और ऐसे में गुजरात में बुरी तरीके से हार के बाद मुख्य विपक्षी दल से बाहर हो गई। कांग्रेस का संकट उस स्थिति में और ज्यादा गहरा गया है जब गुजरात की सत्ता में आने में विफल रही और इसके साथ ही गुजरात में मुख्य विपक्षी दल का स्थान तक खो दिया। एक तरफ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव में उसने अब तक का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत उसके लिए एक संजीवनी बन गई है, क्योंकि लंबे समय बाद उसने अपने बदौलत किसी राज्य की सत्ता जो है उसे वापस अपने हाथों में ली है। वह कांग्रेस ने हिमाचल में तो हालांकि जीत हासिल कर ली, लेकिन गुजरात में बुरे तरीके से हार मिली। कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से ये कम नहीं है। ऐसी स्थिति में पार्टी गंभीर संकट से घिर चुकी है और अब उसके लिए बाहर निकलना बेहद ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो कौन करेगा राज, किसके सिर पर सचेगा ताज? यहाँ 2024 का लक्ष्य कितना मजबूत होगा विपक्ष, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात की अगर ताजा वाक्यों की बात की जाए तो किस तरीके से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा हम सबने देखा। और अब यहाँ तक कि आप सोचिए कि नौबत ये आ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्ष के रूप में गुजरात में जहां जमा करती थी, अब वहां से भी उसका जो पत्ता है वो साफ हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ज्यादा संकटमय समय हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस यात्रा का जो असर है वो साफ तौर पर अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से हाल ही में गुजरात में जो चुनाव हुए, क्या परिणाम सामने आया हम सबने देखा। हालांकि हिमाचल प्रदेश जरूर जीतने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही, लेकिन जिस तरीके से जो हालात कांग्रेस पार्टी के होते जा रहे हैं, किस तरीके से गुजरात में जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, अब विपक्षी जो दर्जा था विपक्षी पार्टी होने का, वो दर्जा भी साफ तौर पर कांग्रेस के हाथ से निकल चुका। और ऐसे में अब जो मुश्किलें हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए दरअसल ये सवाल भी बने हुए हैं कि आखिर मिशन 2024 का चुनाव, लेकिन कौन मारेगा इस पे दाव, क्योंकि मिशन 2024 की अगर हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल लगातार ईड़ी चोटी का जोर लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन आखिर किसके सिर पर ताज सचेगा ये देखने वाली बात होगी।
मिशन 2024 का चुनाव, लेकिन किसके सिर पर सजेगा ताज? दरअसल ये इसकी तैयारी लगातार बीजेपी से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता करने में लगे हुए हैं। और खास बात अब ये है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से हालांकि सरकार बनाने में जरूर नाकामयाब हुई हो, लेकिन कुछ सीटें अपने हाथों में लेकर ये जरूर बता दिया कि जो आम आदमी पार्टी है वो दरअसल अब सिर्फ एक राज्य तक सिमटती हुई पार्टी नहीं रह गई है, वो अब एक राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने वाली पार्टी बन चुकी है, जिसकी वजह से साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। क्योंकि एक और जहां पर अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच हम अक्सर कांटे की टक्कर की बात किया करते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी साफ तौर पर अपनी साख को मजबूत करते हुए ये बता दिया है कि मैदान में सिर्फ जो कंपटीशन है वो दरअसल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं, अब आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ खड़ी हुई है। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी एफएम न्यूज पर। और सर, जिस तरीके से हमने पिछले जो दो चुनाव हुए अभी हाल ही में, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, हालांकि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने जरूर सरकार बनाई हो, लेकिन गुजरात में जिस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा, आप सोचे कि विपक्षी दल की भूमिका से भी वो आउट हो चुके हैं। कांग्रेस किस स्थिति में है, 2024 की वो तैयारी कर रही है, लेकिन जो हालात धरातल पर बने हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस को आप सर कहाँ देख पा रहे हैं? दादा जी, पूरा देश गुजरात नहीं है, पूरा देश गुजरात नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस गुजरात से बिल्कुल नील के कगार पर पहुंच गई है, लेकिन कांग्रेस की शक्ति को जगाने का काम हिमाचल प्रदेश ने कर दिया है, जो परंपरागत है। दादा जी, वो परंपरागत हिमाचल की जीत हुई है। पिछले 20 साल से कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा का जो ये खेल था, जिसमें बीजेपी को हराकर कांग्रेस को 40 सीट दी है, मैंडेट दिया है। और इस बार कांग्रेस ने बड़ी सूझबूझ के साथ वहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बनाया है। उसका कारण मैं बताता हूँ लता जी, हिमाचल प्रदेश राजपूतों का बाहुल्य क्षेत्र है। सेकंड नंबर पे वहां पर ब्राह्मण आते हैं और थर्ड में वहां बाकी जाति समीकरण होता है। ऐसी स्थिति में वहां दो डिप्टी सीएम और एक राजपूत सीएम और एक डिप्टी सीएम अग्रोत्री और एक डिप्टी सीएम और बना करके कांग्रेस ने बड़े सूझबूझ का अपना फैसला किया है। और अब कांग्रेस एक विपक्ष पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी रही है, तो कांग्रेस अपना जनाधार मजबूत करने के प्रयासरत है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस को अभी बहुत कुछ करना चाहिए। कांग्रेस को बहुत से मुद्दे समाज के उठाने पड़ेंगे। ये परंपरागत जीत नहीं है, किसी कांग्रेस की जीत नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर हम खासतौर पर गुजरात की बात करें जाइए, गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार बनाने का हालांकि दम जरूर भर रही थी, लेकिन जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की वहां पर है, और हालांकि अब 3 राज्यों में जरूर कांग्रेस आ गई हो हिमाचल प्रदेश को मिलाकर, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपने वर्चस्व को बचाना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संकटमय हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। नहीं लता जी, इस बात को तो मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल करके अपनी सरकार दिल्ली में बनाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के नाम पर बनाई। और धीरे धीरे बढ़ते वो पंजाब तक पहुंच गई। पंजाब से अब हरियाणा और गुजरात से भी पहुंच रही है धीरे धीरे। और गुजरात में पहुंच करके अगर 5 सीट जीतती है, वहां से 30-35 लाख वोट प्राप्त करती है, तो ये बिल्कुल आपने सही कहा लता जी कि आम आदमी पार्टी भी अपना जनाधार मजबूत कर रही है। लेकिन जनाधार मजबूत में वह किसी को खत्म भी कर रही है। आप देखिए, जो वहां का मुस्लिम वोट है, लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है आप पार्टी में चला जाता है, कांग्रेस में चला जाता है। ऐसा नहीं है। मुसलमान अगर चला गया होता तो गुजरात में भी बहुत मुसलमान है और वहां पर सीट अच्छी क्यों आई भारतीय जनता पार्टी की। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान एक कांग्रेस को छोड़ करके अब आपकी तरफ जाना चाहता है, तो इसका कारण कांग्रेस की खुद की कमियां हैं। कांग्रेस जनाधार बटोरने की कोशिश नहीं कर रही है। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और कन्याकुमारी से चल करके अभी राजस्थान में है। तो राजस्थान में एक्चुअल में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, और जिसकी सरकार होती है वहां भीड़ होती है।
तो राजस्थान में उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पहुंचने से बहुत जनाधार मिल रहा है। वो जनाधार मतलब रिजल्ट में दिखना चाहिए, वो कहीं कांग्रेस का रिजल्ट में दिखा नहीं है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, कहीं भी कांग्रेस का कोई जनाधार जो है ना वो रिजल्ट में नहीं दिखा है। ये परंपरागत जीत कांग्रेस की हुई है। इस बात को लेकर के दरअसल ये सवाल बार बार बना हुआ है क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी पीएम प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और उसी के लिए पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ 3 राज्यों में आप सिमट के रह गए हैं? क्या ऐसे आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हालांकि अगले साल 2023 में भी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसका जो रिजल्ट रहेगा वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के 2024 के सपने को के संकेत को बता देगा। लेकिन जिस स्थिति में जो हालात अभी बने हुए हैं, हालांकि हिमाचल प्रदेश की सिर्फ बात कर कांग्रेस पार्टी 2024 का मिशन नहीं जीत पाएगी, लेकिन जिस तरीके से जो हालात जमीनी स्तर पर बने हुए हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, उन्हें ये लगता है कि भारत जोड़ो के सहारे शायद वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए लता जी, सच्चाई ये है कि गुजरात के चुनाव से निश्चित तौर से 2024 के चुनाव में फर्क पड़ेगा। और गुजरात से सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 80 सांसद हैं, और बिहार सेकंड नंबर पर आती है, उसके बाद बाकी राज्य आते हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन उसका नहीं है, बहुत अच्छी सीटें उसकी नहीं है, लेकिन इस गुजरात के चुनाव से उत्तर प्रदेश और बिहार पर फर्क पड़ेगा और यह चुनाव निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ोतरी की तरफ जाएगा। और 2024 के लोकसभा की तैयारी इन सभी लोगों ने मिलकर के शुरुआत कर दी है, तो अन्य पार्टियों को भी निश्चित तौर से चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और ये बहुत जरूरी होता है। यहाँ की एक चीज तय मान लीजिए कि इस धरती पर कोई भी आदमी जब एग्जाम देता है, कोई भी विद्यार्थी जब एग्जाम देता है तो वो सोचता है कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तब पता लगता है कि मैंने कहाँ कमजोरी की है। ठीक उसी तरह से राजनीतिक पार्टी 2024 में ही रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के सामने आएगा कि आखिर जितनी मेहनत राहुल गांधी जमीन पर जो कर रहे हैं, क्या वाकई वो मेहनत है, क्या वो कारगर साबित हो रही है। लेकिन फिलहाल शुक्रिया सर इस पर बातचीत के लिए, आप बने रहिए, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से 4 बार के विधायक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सुक्खू के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शिमला के रिज मैदान में सुखविंदर सिंह सुक्खू को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम पद की शपथ को ग्रहण किया है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा नवनिर्वाचित पार्टी के विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान आपको बताएं कि साफ तौर पर सीएम सुक्खू ने हिमाचल की जो कमान है वो दरअसल संभाल ली। ऐसे में कई नेता इस दौरान हिमाचल में मौजूद रहे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के अध्यक्ष खड़गे ने भी साफ तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया है। और जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का जो काम किया है, जो सरकार बनाने में कामयाब हुई है, हालांकि इसको लेकर भी किस तरीके से सीएम फेस को लेकर लगातार तनातनी की खबरें भी हम पिछले दिनों देख रहे थे, लेकिन हालांकि अब ये तस्वीर स्पष्ट हो गई और हिमाचल के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पद की शपथ आज ले ली है। और इस पर लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी बने हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से हालांकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ हिमाचल में जरूर ले रही हो, लेकिन क्या लगता है अब जो शपथ समारोह हो चुका है, अब जो सरकार कांग्रेस पार्टी संभाल रही है, क्या ऐसे में जो हालात तनातनी के बने हुए थे पिछले दिनों हम लगातार देख रहे थे सीएम फेस को लेकर, सरकार शांतिपूर्वक चल पाएगी? क्या जो पार्टी के नेता हैं वो सुखविंदर सिंह का साथ दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल लता जी, सुखविंदर सिंह का
साथ भी देंगे। मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब हिमाचल में चुनाव लड़ रही थी, तो आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था और वो निर्दल प्रत्याशी खड़े हुए थे और निर्दल भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। और जब चुनाव का निर्णय हुआ तो प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह उनके जो बेटे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी माँ के लिए अपनी सीट को छोड़ दूंगा, हमारी माँ को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। प्रतिभा सिंह जी काबिल भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रतिभा सिंह जी काबिलियत भी रखती हैं। वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है। वीरभद्र सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहाँ, और प्रतिभा सिंह जी की काबिलियत को आप नकार नहीं सकते हैं। प्रतिभा सिंह जी का अपना एक अस्तित्व रहा है। तो वो प्रतिभा सिंह की जो टीम है, उस टीम से अग्निहोत्री जी को निश्चित तौर से वहां पर डिप्टी सीएम बनाया गया है। और निश्चित तौर से कांग्रेस जो है, अगर अपने आप का भविष्य तलाशना चाहती है और अगर कांग्रेस कुछ करना चाहती है, तो उन्हें हिमाचल की इस जीत को अपनी जीत मत मानिए। वो परंपरागत जीत हुई है कांग्रेस की, तो उनको अब जाकर के उत्तर प्रदेश, बिहार में उनके नेताओं को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो कभी मनोज तिवारी को, कभी रवि किशन को, कभी एक से एक स्टार उतारती है, तो आप स्टार बनाने की कोशिश करिए। भारत देश में चर्चा है कि नरेंद्र मोदी का टक्कर लेगा कौन, तो वो टक्कर लेने वाला व्यक्तित्व तो होना चाहिए। आज कांग्रेस ने खड़गे को अध्यक्ष बनाया। बिल्कुल अजय तिवारी जी, दरअसल सवाल मेरा आपसे इसलिए था क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह शपथ लेने से पहले जब प्रतिभा जी को इनवाइट करने के लिए सुक्खू जी जा रहे थे, तो उस समय प्रतिभा जी की आंखों में आंसू थे, भावुक वो थोड़ा सा हो रही थी, इसलिए सवाल था कि क्या ये आंसू खुशी के हैं या फिर वो आंसू बिल्कुल खुशी के होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पति वीरभद्र सिंह जी को कई बार मुख्यमंत्री देखा है। तो उनकी भावनात्मक, उनका लगाव जो है वो जुड़ा है कांग्रेस से, वो कहीं दूर नहीं है। उन्होंने खुद कहा था कि आला कमान जो भी मुझे पद देगा या जो भी मुझे कार्य देगा, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगी। और प्रतिभा जी का ये बचपन है, और प्रतिभा जी के बगैर वहाँ सुखविंदर सिंह हो या बघेल जी हो, ये लोग प्रतिभा जी के बगैर नहीं चल सकते। देखिए, राजनीति में गुट बनना तो स्वाभाविक है, गुट बनता है पार्टी में। कांग्रेस को ये जो मैंडेट मिला है ना, इस मैंडेट को कैश करने की जरूरत है। मैं कोई इनका सिपा सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन चूंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में देखिए लाभ हानि उसी तरह से जीती हुई सरकार और विपक्ष की पार्टी, विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है। और अगर अपनी मजबूती है लता जी, तो खड़गे जी यहाँ राज्यों में कई जगह ले जा करके इनको अपनी चर्चाएं करनी चाहिए और जनता के हित की आवाज उठानी चाहिए, ताकि ये मजबूत। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी तमाम बातचीत जिस तरीके से आपको बताएं कि लगातार कांग्रेस पार्टी हालांकि पुरजोर कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से जो 2 राज्यों में चुनाव हुए उसमें सरकार बना पाए। हालांकि गुजरात में करारी हार का सामना जरूर करना पड़ा हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में साफ तौर पर और बहुमत के साथ जो है कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है। हालांकि इसको लेकर आज साफ तौर पर सीएम पद की शपथ भी सुखविंदर ने ले ली है, उप मुख्यमंत्री भी मुकेश अग्निहोत्री बनाएगा। और ऐसे में अभी देखने वाली बात होगी कि जो जश्न का माहौल हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, ये जश्न का माहौल और कितने समय तक हिमाचल में चलता है। क्योंकि अक्सर हिमाचल में भी अगर कांग्रेस की खास तौर पर बात की जाए तो कांग्रेस में 2 गुट नजर आते हैं। हालांकि जिस तरीके से अब नई सरकार को लेकर जो कमान संभालने का काम आज मुख्यमंत्री ने किया और ये कहा है कि बेहतर तरीके से सरकार को चलाने का काम किया जाएगा, लेकिन वाकई ये देखने वाली बात होगी कि जो सरकार हिमाचल प्रदेश में, हालांकि आज इसका गठन हो गया, सीएम पद की शपथ ली गई, आखिर कितने शांतिपूर्वक तरीके से चल पाती है और जो अन्य विधायक दल के नेता हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो अब अपने सीएम सुखविंदर का कितना साथ यहां पर दे पाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के मंदिर में राजनीति का ऐसा खेल हुआ कि बच्चों को बीजेपी को वोट देने की शपथ दिला दी गई और जन आक्रोश कार्यक्रम आयोजित किया गया।
ऐसा करने के बाद शिक्षक पर गाज गिर गई है और उसे निलंबित किया गया है। ये दरअसल पूरा मामला राजस्थान के झालावाड़ का है। ये सभी बच्चे कक्षा 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट थे। इस मामले में देर शाम मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल मीणा ने कार्यवाहक प्रिंसिपल को निलंबित हालांकि कर दिया है। गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता। स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये आयोजन होने की बात कह रहे हैं, लेकिन सभा के लिए टेंट समेत माइक, साउंड आदि दिन में ही लग चुके थे। जब उनसे इस संबंध में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि गांव के सरपंच और कुछ ग्रामीणों ने दरअसल सभा के लिए कहा था। खुद बीजेपी विधायक गोविंद रानीपुरिया इस सभा में दरअसल मौजूद रही थी। ऐसे में कार्यक्रम तो हुआ, लेकिन एक वीडियो दरअसल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब ये पूरा मामला झालावाड़ जिले के मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के महाराजपुरा गांव का है। यहां पर बीजेपी की जन आक्रोश रैली पहुंची थी। इस दौरान विधायक भी मौजूद रहे। शाम करीब 4:30 बजे यात्रा महाराजपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पहुंची, जहां पर बच्चों को बिठाकर सभा की गई और उसके बाद सभी बच्चों को बीजेपी जिला उपाध्यक्ष दिनेश मंगल ने अगले 25 साल तक बीजेपी को ही वोट देने की शपथ दिलवाई है। कार्यक्रम की किसी भी रूप में अनुमति नहीं ली गई। ऐसे में इतनी बड़ी चूक होते ही शिक्षक को निलंबित किया गया। हालांकि पूरा जो मामला है प्रिंसिपल की जानकारी में हुआ और फिर भी उसे नहीं रोका गया। चलिए, और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लोकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए जयपुर से। लोकेश, जिस तरीके से शिक्षा के मंदिर में बच्चों को इस तरीके से 25 साल तक मुख्य नेता बनाने की शपथ दिलाई जा रही है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो शिक्षा के मंदिर में एक राजनीति का बहुत बड़ा खेल चल रहा है और जो कि स्कूलों में वोटों की राजनीति की जो एंट्री नहीं होनी चाहिए वह भी हो रही है। और बताया जा रहा है कि लगभग यह फर्स्ट से और 5th क्लास तक के बच्चे हैं जिनको यह शपथ दिलाई जा रही है। यह पूरा मामला राजस्थान के झालावाड़ का बताया जा रहा है। हाँ। जी, आखिर क्या ये कार्यक्रम था और किसने इस कार्यक्रम की अनुमति दी और जिला प्रशासन इस पर क्या कुछ कह रहा है? बताया जा रहा है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन्होंने जो वहाँ के प्रिंसिपल है उसको भी वहाँ निलंबित कर दिया बताया। और लोकल वही कोई बीजेपी का एमएलए था वो भी उस समय वहाँ मौजूद था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लोकेश तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि राजस्थान में इस तरीके से जो बीजेपी नेता हैं वो लगातार कैसे अपने एजेंडे को चलाने का काम करें, दरअसल इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। क्योंकि स्कूल में जहां पर बच्चों को दरअसल किस तरीके से आगे बढ़ना है, जीवन में मार्गदर्शन देने का काम होता है, लेकिन वहां पर देखिए किस तरीके से बीजेपी के नेता इस तरीके से ओछी हरकत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को आगे प्रेरणा स्रोत बातें सिखाने के अलावा किस तरीके से उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस एजेंडे में शामिल करने का काम किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर जो स्थानीय प्रशासन है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, लेकिन ये वाकई बेहद ज़्यादा शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां पर बच्चों को स्कूल में पढ़ाई की जगह इस तरीके से एजेंडे में घसीटने का काम किया जा रहा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में रविवार को 7वां दिन है। वहीं बूंदी के बलदेवपुरा से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। रविवार सुबह 13 किलोमीटर की यात्रा के बाद राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा बूंदी जिले के केशव राय पाटन के बलदेवपुरा गांव से शुरू हुई है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश चल रहे हैं। इनके अलावा कन्हैया कुमार और कई स्थानीय नेता भी राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। इस दौरान राहुल ने स्थानीय नेताओं के साथ लंबी चर्चा की और बच्चों से भी बातचीत की है। यात्रा का जो 10 बजे आपको बताएं कि लबाड़ गांव के सीएडी कैंपस में यात्रा का लंच ब्रेक रखा गया है। और इसके अलावा जिस तरीके से करीब यात्रा जो शुरू हुई थी, उसके बाद आपको बताएं कि शाम करीब 6:30 बजे लाखेरी रेलवे स्टेशन चौराहे पर यात्रा का अंतिम पड़ाव रखा गया है। बूंदी जिले में यात्रा का आखिरी दिन है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पार करने के बाद भारत जोड़ो यात्रा में सप्ताह भर का लंबा ब्रेक आएगा। 24 दिसंबर से करीब 2 जनवरी तक आपको बताएं कि यात्रा का ब्रेक रहेगा और ब्रेक की अवधि में राहुल गांधी लोकसभा भी जा सकते हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए। लोकेश, जिस तरीके से राहुल गांधी का राजस्थान में आज 7वां दिन है, हालांकि यात्रा पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही है, क्या कुछ खास आप देख पाए राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लोकेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लोकेश जी जी जी। हाँ, किस तरीके का माहौल राजस्थान में है लोकेश, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव वहां पर होने वाले हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे जिस रूट से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा वह जा रही है, उसी जिस सड़क मार्ग पे जो रूट चार्ट बना हुआ है, वह रूट चार्ट जो आज तक हो सकता है उनके हालात नहीं सुधरे होंगे, उनके दिन ब दिन हालात सुधरने लगे हैं। राजस्थान में यह भी चर्चा का एक विषय है कि अगर राहुल गांधी हर महीने नहीं तो हर साल जरूर एक दौरा राजस्थान का करे, जिससे राजस्थान की शुद्धि आए और जो विकास रुका हुआ रहता है वह विकास होता रहे। अभी गहलोत साहब राजस्थान में विकास नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, जैसे कि अभी जो राहुल गांधी का जो रूट चार्ट है, उसी हिसाब से जहां जिस रूट पे निकलेंगे उस पर पूरा प्रशासन लगा हुआ है। आज वह जो कि जहां से लोग निकल नहीं सकते थे, आज उन मार्गों को इतना दुरुस्त कर दिया गया है कि उनके ऊपर जैसे कि अभी तक कोई भी परेशानी नहीं रही हो, लेकिन आज जी। चलिए, बहुत शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि जो रूट चार्ट था उसके हिसाब से दरअसल सड़कों की मरम्मत करवाई गई थी और वहां पर जो है साज सजावट की गई थी। तो जिस तरीके से आपको बताएं, हालांकि राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग राज्य में जाकर अपनी मजबूती को बढ़ाया जाए, कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करा जाए। लेकिन हालांकि ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि जो अगले साल यानी कि आगामी सालों में जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे और उसके बाद जो 2024 का जो मिशन है उस पर इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।